हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा, एक एक जन को तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में देते हैं खुदा, जो इस वक्त मौजूद है खुदा, जो भी वीडियो को देखने वाले हैं उन सबको खुदावन खुदा और खुद को भी खुदा तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में दे, तेरे ब्लड और फायर में कवर कर दे इन द नेम ऑफ जीसस खुदा जी। एक एक जन को तेरे हाथों में देते, नीहू सुखा लारा बादशाह बाबांदो नामा से रबा। हालेलुया 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 खुदा जी, तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो वर्शिप सॉन्ग है, तो वर्शिप सॉन्ग आप प्रिपेयर कर लेना जो भी है। खुदा कहते कि आप जब इसको मीन्स की वर्शिप को करेंगे तो ब्लेस्ड होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। वर्शिप सॉन्ग है, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। ऑफ कोर्स खुदा का प्यार बहुत महान है, क्योंकि जीवित खुदा ने हमें बनाया है और हमें स्वस्थ रखा है, तो हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम खुदा की महिमा करें इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, क्योंकि उसने अच्छी तरह से हमें ब्लेस्ड किया है ना, तो आप सबको भी महिमा करनी है खुदा की हर घड़ी हर समय। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। तो आज का वचन है पहला कुरिन्थियों 14:1। हालेलुया। तो वचन में खुदा क्या कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 14:1, तो इसमें खुदा कहता है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया। तो इसमें खुदा वचन में क्या कहता है, प्रेम का अनुकरण करो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हम देखते हैं कि संसार में भी ये लोग हैं, तो वो हर वक्त उनका भी यही सोच, उनका भी यही नेचर रहता है, तो उनका भी यही मानना रहता है कि हम प्रेम में जिए, प्रेम में जीवन व्यतीत करें, प्रेम में हर चीज़ अपने लाइफ को स्पेंड करें, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये पवित्र शास्त्र के अकॉर्डिंग जो खुदा ने कहा हमें प्रेम का अनुकरण करो, तो इसका मतलब है कि हमें इस प्रेम में, ये खुदा के प्रेम में, ये हमें खुदा को दिखाना है, बताना है कि हाँ हम वचन के अकॉर्डिंग, हम कोई भी इसमें संसारिक मिलावट वाला प्रेम नहीं है। हालेलुया। तो जो खुदा का प्रेम है वो पवित्र प्रेम होता है। हालेलुया। इसमें कोई संसारिक मिलावट नहीं था, पर संसार वाला जो प्रेम है ना, वो 2 या 3 दिन का प्रेम ही होता। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हर कोई भी हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, तो हर रिलेशनशिप में सिर्फ 2 से 3 दिन का ही चलता है उनका प्रेम। फिर कोई भी रिश्ते होता है उनके लाइफ का, चाहे जैसे भी रिश्ता ले लो, तो है ना। तो फिर उसके बाद वो फिर उनका जो लाइफ है वो फिर देखेंगे, हम देखते भी हैं कि फिर उनका वो जीवन, वो जो लाइफ है वो बोरिंग बन जाता है। हालेलुया, है ना। तो बोरिंग हो जाती है, फिर वो एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते। हालेलुया। तो इस तरह का वो संसार वाले प्रेम से बिल्कुल अलग हमारा जो खुदा वाला पवित्र शास्त्र वाला प्रेम है, इसके बारे में खुदा कहता है कि ये तुम्हारी लाइफ टाइम की प्रेम है, तो इसमें हमें बने रहना। हालेलुया। तो इसमें हम अपने आप को खुदा के आगे होलीनेस में रह के तब बने रहते हैं। हालेलुया। तो खुदा के वचन के अकॉर्डिंग जैसे खुदा ने हमें ब्लेस किया होता है, हम उस अकॉर्डिंग इस वचन में रह के खुदा के प्रेम को जाहिर करना है कि हाँ खुदा, हम तेरे इस प्रेम में हम वफादार हैं, होनेस्टी में चल रहे हैं, कोई रॉन्ग किसी भी वे से हम नहीं रॉन्ग चल रहे, तो खुदा कहता है कि तेरा ये प्रेम बना रहेगा। हालेलुया। तो प्रेम का अनुकरण यही है कि हमें निस्वार्थ भावना से, बिना किसी, है ना, सेल्फिश से, निस्वार्थ भावना से हमें गाइडेंस में, सपोर्ट में, जैसे भी हो, हम अगर किसी की हेल्प भी करते हैं तो हमें सेल्फिश होकर नहीं करनी। हालेलुया। खुदा कहता है तो ये तुम्हारा प्रेम प्रकट होगा खुदा के राज्य में, और खुदा कहता है कि यही प्रेम तुम्हारा गिना जाएगा खुदा के घर में, स्वर्ग राज्य में गिना जाता है तुम्हारा ये प्रेम, जो निस्वार्थ भावना वाला और होलीनेस वाला, है ना, प्रेम है, होनेस्टी वाला प्रेम है, सेल्फिश नहीं है। तो ये खुदा इसकी काउंटिंग करते हैं स्वर्ग में। जो धरती वाला प्रेम है ना, जो 2 या 3 दिन वाला प्रेम है, 4 दिन वाला, 1 हफ्ते वाला प्रेम है, उसकी काउंटिंग बस धरती तक ही रह जाती है, स्वर्ग तक नहीं जाती है। हालेलुया। क्योंकि फिर वो उसके बाद फिर एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। हालेलुया। तो जब वचन के अकॉर्डिंग हमारा खुदा के संग का प्रेम होता है, तो खुदा कहता है ये तुम्हारी लाइफ टाइम की लव है, तो इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि ये होलीनेस और होनेस्टी से भरा हुआ है, ये
मेरे बनाई गई है तो ये तुम्हारे लाइफ में प्रिपेयर्ड रहेगी। हालेलुया। और खुदा क्या कहता है, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। हालेलुया। तो अब इसमें ये वचन इस लाइन में क्या खुदा क्या कहता है, खुदा कि आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। क्यों? क्योंकि जब आप खुदा के प्रेम में बनते हैं तो अपने आप की एक जितनी भी हरकतें हैं, बुरी बुरी हरकतें हैं, हम उनको जान पाते हैं कि मेरी इस हरकत की वजह से खुदा मुझसे दूर हुआ है, मैं खुदा की आवाज़ से, खुदा के प्रेम से दूर हुआ हूँ। तो फिर उस चीज़ की समझ आ जाती है। जब प्रार्थना में जाते हैं, खुदा के आगे घुटने टेकते हैं, तो खुदा से कहते हैं, खुदा ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसे मेरे साथ हो रहा है? तो खुदा उसको रियलाइज कराते हैं ना, हमें भी कराते हैं, आपको भी कराते हैं। खुदा कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी ये मिस्टेक हुई है, इस तरीके की बात हुई है, तुम इस हरकत से बाहर आओ। तो खुदा का तुम जो सहयोग, जो खुदा का सामर्थ्य है, प्रेम है, वो आपके जीवन में एंटर कर जाएगी। हालेलुया। तो इस तरह से आप अपनी एक एक मिस्टेक को देखते जाते हैं, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप एक एक मिस्टेक अपनी लाइफ से दूर करते हैं, जब खुदा के प्रेम में आप मुकम्मल होते जाते हैं, हॉनेस्टी और होलीनेस से जो खुदा ने आपको दिया। हालेलुया, सबको दिया खुदा ने। तो जब आप वचन से हो के खुदा के इस प्रेम में साथ साथ आगे बढ़ते जाते आपकी जो अंदर की नेगेटिविटी वो निकलती, आपको जाहिर होने लगती कि आपके अंदर कौन सी नेगेटिविटी आपके लाइफ से साइड हुई है ना। हालेलुया। तो विशेष करके ये भविष्यवाणी करो। हालेलुया। फिर नेक्स्ट थर्ड लाइन में क्या कहता खुदा कि विशेष करके ये भविष्यवाणी करो कि अब आप अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को जान चुके हैं, आप उस चीज को अब पहचान चुके हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आके खड़ा हो जाए, तो आप उसको देख के आपको अगर रहा ना जाए, आप उसे कह सकते हैं कि हाँ भाई, तेरे अंदर ये जो हरकतें मैंने अभी देखी है ना, तो ये हरकतें कुछ साल मेरे अंदर भी थी, है ना। तो मैं इस हरकत में बहुत फंसा हुआ था, बट आज की तारीख में खुदा ने मुझे इस हरकत से बिल्कुल कोसों दूर खड़ा करके मुझे अपने नाम में इतना मुझे ताज़ो तरीन कर दिया कि मुझे अब तेरे अंदर ना वो बुराई जो दिख रही है ना, तो उसको तू छोड़। अब क्यों? वो बुराई हमारे अंदर से निकल गई है ना, तभी तो हम किसी के अंदर वो बुराई को देख पा रहे हैं ना। तो फिर हम उसको क्यों ना रियलाइज कराएं कि भाई हाँ, खुदा से हम प्रेम करने वाले पर्सन है, तो हम खुदा के नज़दीक रहने वाले पर्सन है। तो हमारे अंदर कोई भी ऐसी मिस्टेक वाली चीज़ अगर मेरे लाइफ से गई है, अगर आपकी लाइफ से गई है, तो आप क्या किसी औरों की लाइफ में देखना पसंद करेंगे? हालेलुया, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप खुदा से प्रेम करते हैं। खुदा कहता है जो मेरा प्रेम है वो हॉनेस्टी है, होलीनेस है। जब आप हॉनेस्टी और होलीनेस में हो के चलते हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसा हो कि हाँ, वो भी कोई भी हो, एनीथिंग, है ना, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको भी यही कहेंगे ना, भाई तू मिस्टेक कर रहा है, यहाँ पे तू राइट हो। हालेलुया। तो जब हम इस लाइन को यूज करते हैं उनकी लाइफ के लिए, जो भी पर्सन हो, लेडीज बॉय जो भी कोई हो, है ना, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप किसी के लिए यूज कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके अंदर से वो नेगेटिविटी बाहर निकली है, तभी आपको राइट का पता लगा। हालेलुया। तभी आप राइट को समझ पाए। तो आगे आप देख रहे हैं किसी को फ्रंट में, तो उसकी भी जो नेगेटिविटी है वो खुदा को नहीं पसंद है ना। तो जब हम खुदा के साथ हैं हॉनेस्टी और होलीनेस में, तो हमें भी चीज़ को फील होता कि खुदा कहता कि नहीं भी, मैंने जैसा तुझसे प्रेम किया वैसा मैंने उससे प्रेम किया। हालेलुया। तो खुदा फिर हमें प्रेम किया, हमने खुदा से किया, खुदा ने हमसे प्रेम किया। तो खुदा औरों को भी चाहता है कि ना हाँ, वो भी मुझसे प्रेम कर रहे हैं, जो भी हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, जो भी बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी, एनीवे कोई भी हो, ब्रदर सिस्टर कोई भी हो। तो खुदा कहता कि जब मैंने भी उनसे इक्वली प्रेम किया। हालेलुया। तो खुदा ने इक्वली प्रेम किया, तो हमें ये खुदा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। जब प्रभु के, परमेश्वर के पवित्र प्रेम से जब हम जुड़े हैं, तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि हम अपने आगे फ्रंट वालों को सजेशन दें कि हाँ, तुम इस हैबिट में हो, ये इस जगह पे रॉन्ग हो, इसको राइट करो। हालेलुया। तो ये क्या हुई? ये एक भविष्यवाणी हुई ना, कि हमने अपने लाइफ की उस बुराइयों को देखी है, तो हम नहीं चाहते ना
कि हाँ वो खुदा से प्रेम करने वाला कोई भी पर्सन हो वो उस तरह वो बुराई में जाए, नहीं चाहते, क्योंकि हम खुदा से प्रेम करते हैं, खुदा हमसे करता है, खुदा उनसे भी इक्वली करते हैं। तो खुदा कहते हैं कि नहीं, जो हरकतें तेरे लाइफ से मैंने निकाल फेंकी वो हरकतों को तू सामने देख के कैसे चुप करके कोई बैठ सकता, हालेलुया, नहीं बैठ सकता ना। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं भाई कि तुम खुदा से प्रेम करते हो, खुदा के करीब जाना चाहते हो, खुदा के और करीब जाना चाहते हो, तो तुम्हारी ये मिस्टेक इसे साइड करो, है ना, क्योंकि खुदा की चाहत में तो तुम भी हो, खुदा की चाहत में हम भी हैं। जो जो पर्सन खुदा की चाहत में रहते हैं हम एक दूसरे की मिस्टेक को देख के उनको बताना होता है कि हाँ कि तुम खुदा के करीब जाना चाहते हो ना, तो इस मिस्टेक को छोड़ दो, हालेलुया। तो खुदा क्या कहता है, ये विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो, हालेलुया। तो ये क्या हुई, हम उनके लाइफ में देखी ना हमने कि हाँ कि वो थोड़ी सी हरकत को पकड़ा और समझ चुके कि हाँ ये खुदा के करीब जाने का नहीं रास्ता है, ये बेटा खुदा से दूर करने वाला रास्ता है, ये हरकत है। हमें खुदा के करीब नहीं, खुदा से हमें दूर करने का ये हमारा हैबिट है। तो इस हैबिट को हमें थोड़ा सा पेन होता है, पर हमें प्रार्थना में जाके उस हैबिट को छोड़ने के लिए तकलीफ नहीं होती, हालेलुया। क्योंकि पेन कब होता है, जब हम संसारिक तरीके से कुछ सोचते हैं, संसारिक तरीके से हम अपने अंदर कुछ ख्याल ले आते हैं, पेन तब महसूस होता है। जब हम खुदा के करीब प्रार्थना में जाते हैं, खुदा से कहते हैं, तो वो पेन नहीं होता, वो खुदा उस पेन को दूर कर देता है, रियलाइज नहीं होने देते उस पेन को, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तो जब खुदा की और ऐसे बातों में, खुदा के प्रेम, ये होनेस्टी और होलीनेस वाले लव में, है ना, ये जब बढ़ते हैं तो हम एक एक क्वालिटी को, कौन सी क्वालिटी, अच्छी वाली को एक्सेप्ट करते हैं, बुरी वाली को बाहर फेंकते हैं। तो एक एक जो है खुदा के जो नेचर की जो बनाई हुई रियलिटी वाली जो गुण है, वरदान है, वो हमारे अंदर से फिर शो होने लगता है, हालेलुया। हमारे अंदर से फिर वो बाहर आने लगती है। अच्छी अच्छी जो क्वालिटीज है और बुरी वाली क्वालिटीज चली जाती है, जैसे कि कुछ सहने की शक्ति हो गई, कुछ ऐसा वैसा बोल दे, किसी की कोई कुछ ऐसा बोल रहा है ना बर्दाश्त हो, हम झट बोल देते हैं। बट खुदा कहता है कि नहीं, जब तुम मेरी संगति में रहते हो तो ये तुम्हें बोलने की भी तुम्हारे अंदर मन नहीं करता कि तो छोड़ो, क्या बोलना है इस चीज के बारे में, ये मैं अपने खुदा की संगति को नहीं तोड़ सकती, हालेलुया, नहीं तोड़ सकता, ऐसा फील होने लगता है इन द नेम ऑफ जीसस। फिर हम अगले की किसी की बुराइयों को देखते हैं तो भी बर्दाश्त नहीं होता, क्यों, क्योंकि खुदा तो सबसे प्रेम करता ना। तो फिर हम उसे नोट भी कराना होता, हालेलुया, है ना। तो नोट कराने के लिए ये नहीं कहना दे थप्पड़ मार दे या तुझे कुछ ऐसा वैसा बोल दे, नहीं, हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हम खुदा के करीब है ना, तो खुदा हमें ये परमिशन नहीं देते कि हाँ हम कुछ भी ऐसा बिहेव करके किसी को हर्ट कर दे, नहीं। खुदा कहते कि नहीं, तुम मेरे वचनों में हो तो वचनों से ही दुआ करके तुम इस चीज को कंप्लीट कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, जो भी वीडियो को देखे ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस। ऋषा बाबा संदाना सखाला रबा, हालेलुया 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 हालेलुया, रियो तो खाला ममे सेंदे ना खाला रबा, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा जी, तेरा ये जो वचन है प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करें इनके जीवनों में, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ऋषा बाबा नो दो रो खाला रखा ना नमा सेंदे रे ना मा ना श्याम बाबा रे खाला रबा, हालेलुया हालेलुया। जब आप इस वचन से और मजबूती में, इस वचन की और मजबूती में जाते तो खुदा कहता है कि मैं तुम्हें इतनी गहराई तक ले जाता हूं कि तुम ये जो भविष्यवाणी जो भी है, ये जो वर्ड लाइनें हैं विशेष करके, तो आप फिर किसी पर्सन को बिना देखे ही खुदा बोल देता कि हाँ, खुदा बोल देता कि उनके लिए बातें कर, उनके लिए बता, तो फिर आप बता देते हैं, हालेलुया। इस तरीके का भी पोजीशन खुदा ने दे दिया, हालेलुया। तो आप सब लोग इस पोजीशन तक पहुंचने वाले हैं, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। बस खुदा के इस जो वचन है, इसके अकॉर्डिंग वचन को पकड़े रहे, थामे रहे, और खुदा की जो खुदा ने जो कहा है ना कि हाँ तुम्हारे अंदर जो गुण है वो बाहर आएंगे, जो तुम्हारे अंदर अवगुण है वो खुदा निकाल के फेंकते जाएगा। जब हम ये हॉनेस्टी, होलीनेस वाले लव से, और खुदा के जो जैसे भी खुदा ने प्लानिंग किया होता है आपके लाइफ में,
है ना। मेरे लाइफ में सेट किया खुदा ने, मुझे सेट किया, आपकी लाइफ में जैसा खुदा ने प्लानिंग किया आपकी लाइफ में सेट किया, है ना, कर रहे हैं तो और भी करेंगे, आप ब्लेस होंगे, पर खुदा के उसी वे से चलना है जैसे खुदा ने आपको ब्लेस किया इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते खुदा की। कोई भी ऐसे मीन्स की कामों में हम अपना तरीका लगा देते हैं तो बिगड़ जाता है, तो अपना तरीका नहीं लगाना, खुदा का ही तरीका जो खुदा ने दिया है उसके अनुसार धैर्य रख के, धीरज रख के चलना है। हालेलुया, है ना। जब हम धैर्य और धीरज रख के उस बातों को खो देते हैं तो खुदा कहता है कि फिर नहीं, फिर मैं अपने कामों को नहीं करूँगा। तुम्हें धैर्य भी रखना है, धीरज भी रखना है और चलते जाना है। जैसा भी हो तुम्हें किसी तरह से कुछ भी ऐसा वैसा सोच समझ नहीं लगानी, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, जो वचन से है, जैसे मैंने जैसे ब्लेस किया ना उसी तरीके से तुम्हें चलना है। किसी तरह की सोच विचार अपने अंदर नहीं पैदा करनी है, सोच विचार ऐसी कुछ भी पैदा नहीं करनी है कि जो तुम्हें खुदा की महिमा से और ग्लोरी से दूर कर दे इन द नेम ऑफ जीसस। बस खुदा की जो खुदा ने जैसा फर्स्ट में ही खुदा ने ब्लेस किया है वो लास्ट तक वैसा ही खुदा ही है और वैसा ही लव करता है खुदा। और खुदा कहता है कि मैं वैसा ही हूँ, जैसे मैं फर्स्ट तुम्हें से लव किया वैसा ही अब तक मैं वैसा ही हूँ, वैसा ही तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ। बस तुम्हें धैर्य और धीरज रख के आगे बढ़ते जाना। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रबा संदाना नामा खाला रबा। खुदा धन्यवाद करते एक जन को ब्लेस करते इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रबा सेंदे रे खाला रबा। खुदा जी तेरी दया तेरी करना एक पे मांगते इन द नेम ऑफ जीसस। ऋषा मामांदो नाना खाला रबा। हालेलुया धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में वीडियो को देखने वाले एक जन को खुदा देते हैं। खुदा अब तक जितनों ने देखा खुदा वो ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा कोई अंधकार की शक्तियां उनको छूने ना पाएगी, कोई तंत्र मंत्र उनके घराने पे नहीं चलेगा, कोई जादू टोना नहीं छू सकेगा इन द नेम ऑफ जीसस। और खाला रबा। खुदा तेरी दया तेरी करना एक पे हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा कोई भी तेरे वचनों से बाहर ना जाने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे वचन के भूखे प्यासे खुदा तृप्त किया जाए इन वचनों से इन द नेम ऑफ जीसस। और रबा से रे खाला हर भरमाने वाली आत्मा गेट फायर हो जाए इनके लाइफ से, एक के जीवन से, दिल दिमाग सोच विचार ख्याल से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से एक के दिल दिमाग से गंदी ख्यालें बातें जो संसारिक सोच विचार ख्याल है out in the name of Jesus, out in the name of Jesus, out in the name of Jesus। ऋषा बाबा बथारा रखा ला रबा। खुदा एक इंसान को खुदा ब्लेस कर मेरा यहोवा पिता तेरे सामर्थ्य जोर और हाथों में एक इंसान को रखते हैं। खुदा तेरी दया तेरी करना एक पे मांगते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। ऋषा बाबा खाला रबा। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, एक इंसान तेरी सामर्थ्य वचन के द्वारा ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा एक जन को तेरे सामर्थ्य जोर और हाथ में देते हैं, तेरे ब्लड और फायर में कवर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सब लोग ब्लेस्ड है इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।